गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हम बात कर रहे थे कंप्यूटर वीडियोस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं विच इज एआई टेक्निक। एआई टेक्निक्स क्या होती है गाइस? देखिए इसमें क्या है, इट इज अ मेथड दैट एक्सप्लॉइट्स नॉलेज, ठीक है, दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड सच एज, मतलब ये एक मेथड है नॉलेज को एक्सप्लॉइट करने का। कैसे? जिसमें आपका जो नॉलेज है वो कुछ पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए। तो वो पॉइंट्स क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि जो आपका नॉलेज है, ठीक है, वो आपका जो नॉलेज है ये आपके नॉलेज शुड बी कैप्चर योर जनरलाइजेशन, ठीक है। पहला पॉइंट आपका ये है, नॉलेज कैप्चर्स जनरलाइजेशन। दूसरा पॉइंट आपका ये है, अंडरस्टैंडेबल बाय द पीपल, मतलब आपका नॉलेज ऐसा होना चाहिए जो लोगों को समझ में आए, लोगों के द्वारा समझा जा सके। तीसरा पॉइंट है, इजिली मॉडिफाइएबल टू करेक्ट एरर्स, मतलब आपका जो नॉलेज का डेटाबेस है वो ऐसा होना चाहिए जिसको जिसमें एरर इजिली मॉडिफाई की जा सके। चौथा पॉइंट आपका होगा, कैन बी यूज इन मेनी सिचुएशंस, आपका जो डेटाबेस है, आपका जो नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में यूज किया जा सके। अगला आपका पॉइंट है कि कैन रिड्यूस इट्स वॉल्यूम बाय ओन, मतलब आपके नॉलेज के डेटाबेस में जिस चीज की जरूरत नहीं है वो उसको खुद से डिलीट कर दे, और आपका जो साइज है मतलब उसको मॉडिफाई करता रहे, जिस चीज की जरूरत है उसको ऐड करे, जो नहीं है उसको हटा दे। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा मेमोरी कवर नहीं करेगा। एआई टेक्निक्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो हमारा है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है हमारा सर्चिंग एल्गोरिदम्स, ठीक है। तो एआई में बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, आप सबने पढ़े होंगे। तो जो सर्चिंग एल्गोरिदम है उसका क्या काम होता है, बेसिकली एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सर्चिंग के थ्रू, मतलब खोज खोज के किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजना। और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, ये आपके रियल वर्ड से नॉलेज को कैप्चर करता है, ठीक है। जैसे आपका, मैंने पिछले वीडियोस में कहीं आपको समझाया था, एसी का टेम्परेचर, जैसे रूम आपका एक इन्वायरमेंट है, तो इससे एसी, मान लीजिए रूम में एसी है, आपको उसका टेम्परेचर रेगुलेट करना है, तो उससे तो आप कैसे करेंगे? तो मतलब ये क्या हुआ, एक इन्वायरमेंट से आपका नॉलेज लेना ना कि कमरे में कितना टेम्परेचर है और कितना उसको कब कम क्या ज़्यादा करना, किस हिसाब से हम अपनी मशीन को सेट करेंगे कि कितने से टेम्परेचर ज़्यादा जाए तो वो उसको ऑन कर दे, ऑफ कर दे, इन सब चीज़ों के लिए। तो इसके बाद हम अभी आगे देखते हैं नॉलेज का आगे का क्या है। तो हमारी जो एआई टेक्निक्स होती है गाइस, उसमें क्या होता है, एआई टेक्निक क्या करती है, वो नॉलेज को गेन करती है, ठीक है। फिर उससे वो अपने सेट ऑफ रूल्स डिसाइड करती है, और उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को डिसाइड करके वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ये हुआ आपका एआई टेक्निक का पूरा। अब हमारी नॉलेज की कुछ खास बातें हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। हमारा जो नॉलेज है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझ लीजिए क्या होती हैं। हमारा जो नॉलेज होता है वो क्या होता है, लार्ज इन वॉल्यूम। जैसे आपने देखा होगा, बड़ी बड़े जो डेटाबेस हमारे बनते हैं उसमें बहुत सारा डेटा होता है, तो वो वॉल्यूम में लार्ज होते हैं। दूसरा, नॉट वेल फॉर्मेटेड। वेल फॉर्मेटेड का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि हम एक डेटा में ऐसे लिख रहे हैं जेंडर आपका मेल फीमेल, ठीक है। अब इसको हम खाली एम और खाली एफ से भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि अगर कहीं पे खाली जेंडर में एम और एफ लिखा है तो आप उसको समझ पाए कि वो मेल और फीमेल है, कहीं मेल फीमेल लिखा है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी चीजों के शॉर्ट फॉर्म होते हैं, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयू हो गया हमारा, प्राइवेट सेक्टर का, सबका अलग अलग नहीं शॉर्ट फॉर्म बना लेते। तो आपके डेटा को समझना पड़ेगा कि वो वेल फॉर्मेटेड नहीं होता है। तीसरी चीज आपका जो है, जो आपका डेटा है, जो आपका नॉलेज है, डेटाबेस है, वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता है, मतलब वो बदलता रहता है बार 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 बार, ठीक है। तो ये था हमारा एआई टेक्निक कैसे काम करता है, हमारा नॉलेज बेस क्या होता है, नॉलेज बेस की मतलब क्वालिटीज क्या है, ठीक है, और हमारी एआई टेक्निक्स में नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या किस बातों का ध्यान रखते हैं।
तो जल्दी मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। जो वीडियोस आपने नहीं देखे उनको एक बार देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। किसी भी टॉपिक पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।